एक लड़की को अपने ही गांव के लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार भी ऐसा होता है कि वो अपने घर वालों से बगावत कर उस लड़के से शादी कर लेती है। लड़की के घर वालों ने अपनी मान सम्मान का हवाला देते हुए उस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर एक दिन उसके पति ने ऐसा कृत्य किया जिसने लड़की के अंतरात्मा को झकझोर दिया और उसे अंदर तक कपा दिया। प्यार में धोखा खा चुकी लड़की फिर अपने घर भागती हुई जाती है और सारी बात बताती है। अपने कलेजे के टुकड़े को तड़पता देख उसके माँ बाप उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल एक रात उसका जो पति था उसने अपने दोस्त के साथ घर में पार्टी किया और वह लड़की उस पार्टी में शामिल थी। कुछ देर बाद अचानक लड़की अपने बिस्तर पर बेसुध होकर गिर जाती है और सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है, जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि मेरे बदन पर तो कोई कपड़ा ही नहीं है, यानी उसके उसके बदन से सारे कपड़े गायब थे और उसके साथ में एक लड़का सोया हुआ था जो उसके पति का दोस्त था। फिर वो इधर उधर नज़र दौड़ाती है, अपने पति को ढूंढती है, लेकिन उसका पति उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। आज की कहानी में बात उस लड़की की जिसके पति ने पहले उसे शराब पिलाया, खुद पिया और दोस्तों को भी पिलाया। रात हुई तो उस लड़की यानी अपनी पत्नी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से एक क्राइम दस्तक की इस नई कहानी में स्वागत करता हूं। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की है। आगरा जनपद में एक थाना पड़ता है रकाबगंज और इसी थाना क्षेत्र का एक गाँव है। इसी थाना क्षेत्र के गांव में एक परिवार होता है और उस परिवार में एक लड़की होती है। उसी गांव में एक लड़का रहता है और उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों के बीच जब प्यार का सिलसिला शुरू होता है और बढ़ता ही जाता है तो उसकी भनक धीरे धीरे एक घर से दूसरे घर और फिर पूरे गांव में फैल जाती है। अब जैसे इस बात का पता लड़की के परिजनों को लगता है तो वो लड़की को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। समझाते हैं कि ये गलत है, गांव में नहीं। लेकिन नादान उम्र में हुए प्यार ने लड़की की आंखों पर ऐसा प्रेम की काली पट्टी बांध रखी थी कि उसे घर परिवार, नात रिश्तेदार, समाज उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, करने क्या जा रही हूँ। धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी बढ़ती गई और इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। फिर एक दिन लड़की के घर वालों ने उसकी शादी करने का फैसला लिया और उसके लिए एक बढ़िया लड़का ढूंढने लगे। जैसे इस बात का पता उस लड़की को चला वो घर वालों से बगावत करने पर उतारू हो जाती है। वो कहती है कि मेरी मर्जी के खिलाफ आप लोग शादी क्यों कर रहे हैं। अपने उसने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आप लोगों ने मुझे पैदा किया है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी का फैसला भी आप ही लोग करेंगे। मैं इतना अब तो समझदार हो ही गई हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे रहना है, क्या नहीं करना है। ये तमाम बातें मुझे अच्छी तरीके से आती है, मैं समझ सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में शादी को लेकर आप लोगों का यह फैसला मुझे स्वीकार नहीं है। उसने साफ तौर पर मना कर दिया और मेरी शादी कहीं और करने की कोशिश भी मत करिएगा। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के से जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। घर वाले बहुत समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस लड़के की प्यार में पागल हो चुकी वो लड़की अपने घर वालों की बातों को समझना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं कर रही थी। तमाम बातों को झेलते झेलते, सबकी बातों को नज़रअंदाज करते करते वह लड़की एक दिन उस लड़के से कहती है कि अब जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले चलो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझसे शादी कर लो और मुझे यहाँ से लेकर चलो, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करने के लिए बात कर रहे हैं। पूरी तैयारी अब कर चुके हैं और अगर मेरी शादी कहीं होती है तो मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूँगी और इसकी जिम्मेदार तुम होगे। लड़का उस लड़की को समझाता है और कहता है कि बस थोड़ा सा सब्र रखो, मैं जल्द कोई व्यवस्था बनाता हूँ और शादी की तैयारी करता हूँ। फिर एक दिन दोनों ने अपने अपने परिजनों के खिलाफ शादी कर लेते हैं। चूँकि मामला एक ही गांव का था तो लड़की के घर वाले बहुत परेशान हुए। इसके लिए कुछ सम्मानित लोगों को बुलाकर एक मीटिंग भी हुआ, पंचायत कराई गई। तमाम लोग बैठे और इस बात पर काफ़ी देर तक समझौता हुआ, लेकिन ये दोनों जो थे ये मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार किसी की भी बात का कोई हल नहीं निकला और सभी लोग मजबूर होकर उन्हें एक साथ रहने के लिए छोड़ दिए। जब लड़की ने अपने घर वालों की बात को नहीं माना तो बेटी के इस कदम से क्षुब्ध
उसके पिता परेशान हो गए थे, चूँकि गांव का मामला था तो उसने उससे सभी संबंधों को ख़त्म कर लिया। लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी से चुपके चुपके हमेशा बात करती रहती थी, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, उसकी पढ़ाई ना रुके, उसे कोई परेशानी ना हो, उसे कोई समस्या ना हो, इसके लिए बाकायदा वो सपोर्ट करती थी। धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 1 साल बीत गए। 18 फरवरी की शाम लड़की का जो पति था उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि सुंदर, जो उसके दोस्त का पति था, उसके पति का जो दोस्त था उसका नाम सुंदर था, आज मेरे घर आ जाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ पार्टी किए। फिर उसका दोस्त सुंदर ने कहा कि ठीक है, पार्टी में क्या क्या रहेगा। इधर से लड़की के पति ने कहा कि जो कहो। फिर सुंदर ने कहा कि तुम सिर्फ चिकन की व्यवस्था करो, बाकी मैं लेकर के आता हूँ। फिर बाकायदा घर में चिकन बनाया जाता है और सभी एक साथ मिलकर खाने पर बैठ जाते हैं। जो लड़की का पति था उसका नाम विकास था। विकास अपने दोस्त सुंदर से कहता है कि पैक बनाओ, आज हमारी बीवी भी हमारे साथ शराब पिएगी। ये बात सुनकर विकास की पत्नी कहती है कि अरे नहीं, मैंने कभी जीवन में शराब नहीं पिया, इसे छुआ तक नहीं है, इसकी महक से मुझे बदबू आती है, तो भला कैसे इसको पी सकती हूँ। आप लोग पीजिए, मैं चिकन से काम चला लूँगी। लेकिन विकास और सुंदर की जोर जबरदस्ती के बाद विकास की पत्नी भी शराब को पी लेती है। जब इन सबकी पार्टी ख़त्म हो जाती है तो विकास की जो पत्नी थी उसको अब नशा होने लगता है, और जब नशा चढ़ता है तो वो बेसुध होकर के वहीं जिस बेड पर गिर जाती है। और नशे की हालत में जब सुंदर ने अपने दोस्त को पत्नी को नशे की हालत में जब सुंदर ने अपने दोस्त की पत्नी को देखा तो उसका ईमान डोल गया और वो अपने दोस्त विकास से कहता है कि यार भाभी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, अगर तुम्हारी इजाज़त मिले तो आज भाभी के साथ अपनी रातें रंगीन कर लेता। शराब के नशे में धुत विकास ने कहा कि जाओ यार, जो करना है कर लो, अगर वो मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, तो तुम्हारी भी पत्नी है। सोचिए, शराब के बाद उसके पति ने इस तरह की हरकतें की, इस तरह की बातें किया, तो वो भी अब तैयार हो गए। उसने कहा कि जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम भी याद रखोगे कि विकास जैसा दोस्त तुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दोस्त की परमिशन को पा चुका सुंदर भूखे भेड़ियों की तरह विकास की पत्नी पर टूट पड़ा। कुछ देर बाद जब विकास की पत्नी को होश आया तो वो खुद को निर्वस्त्र देखकर हैरान हो गई, क्योंकि सुंदर उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था और उसका पति विकास अपने दोस्त सुंदर को घर पर छोड़कर कहीं चला गया था। उसके बाद विकास की जो पत्नी थी उसने चीखना शुरू कर दिया। हंगामा होने पर सुंदर वहां से मौका देखते ही भाग निकला। विकास की पत्नी रोते हुए पास ही अपने मायके पहुंच जाती है, क्योंकि उसका घर उसी गांव में था, और अपनी माता पिता से पूरी घटना को बताती है, समझाती है, जानकारी देती है। सामने अपनी बेटी को परेशान देख एक बार फिर उनके दिल में बेटी के प्रति प्यार उमड़ा और उसे लेकर के वो थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस के सामने खड़ी वो लड़की पूरी बात को बताती है। उसके बाद पुलिस ने सुंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। वहाँ एक और बात का उस लड़की घर वालों ने खुलासा करते हैं। खुलासा ये हुआ कि 6 माह पूर्व विकास ने अपनी ही पत्नी की बहन को रास्ते में पकड़ लिया था और छेड़छाड़ की थी और उसको छत से भी फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। उस दौरान 50,000 खर्च हुए थे। अब पुलिस उसके पति के ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी में लगी हुई है। दोस्तों, इस कहानी के सुनाने के पीछे का जो मकसद था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने की हमारी एक कोशिश थी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।